नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लेट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाले हैं। साथ ही क्या इस एग्जाम का प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहता है, कौन-कौन सी कॉलेजेस के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्लेट अंडर ग्रेजुएट ये है क्या। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और इसका आयोजन जो है कंजोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा करवाया जाता है। इसमें टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज जो है उसमें 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स, बीए प्लस एलएलबी, बीबीए एलएलबी, इनके लिए एडमिशन का ये प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे छात्र भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्लेट अंडर ग्रेजुएट है इसमें कौन से कोर्स होते हैं, कौन से कॉलेजेस होते हैं। तो बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, ये 5 वर्षीय कोर्स होते हैं। इसमें 22 एनएलयू और कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस भी शामिल होते हैं। एनएलयू दिल्ली जो है वो क्लेट की बजाय एआईएलईटी जो अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम है उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में क्लेट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की, जो कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम अंकों की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40% होने चाहिए 12th में। और एज लिमिट की अगर बात करें तो कोई अधिकतम उम्र सीमा इसमें तय नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के 22 से 26 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 25 अंकों के। इसके बाद में होता है करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन, जिसमें 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। फिर लीगल रीजनिंग होती है जिसके 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। फिर लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसके 22 से 26 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 10 से 14 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। टोटल अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। समय आपको इसके लिए 2 घंटे का दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है जिसमें 0.25 मार्क्स कटते हैं हर एक गलत उत्तर पर। और जो सभी क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। अगला जो इसमें है कि जो 2026 का क्लेट एग्जाम होने वाला है उसकी संभावित क्या टाइमलाइन है। तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई 2025 में जारी होना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो अगस्त से शुरू होने, रजिस्ट्रेशन जो समाप्त है वो नवंबर 2025। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। परीक्षा की जो डेट है वो दिसंबर 2025। इसी तरीके से अगर बात करें रिजल्ट की तो जनवरी 2026 और काउंसलिंग जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच होने की संभावना है। तो लगभग ऐसा सा शेड्यूल हर साल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल जो http कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in पर। और उसके बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, फोन, मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट आदि आपको जो अपलोड करने होते हैं। इसके बाद में आपको फीस जमा करनी होती है, जो कि जनरल ओबीसी के लिए 4000, एससी एसटी बीपीएल के लिए 3500। फॉर्म को सबमिट करना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगला जो इसका प्रोसेस है कि क्लेट की तैयारी कैसे करना है, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स की अगर बात करें तो सिलेबस को आपको समझना होगा। जीके, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस नोटिफिकेशन में आता है उसको समझना होगा। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जिसमें न्यूज, एडिटोरियल, लीगल अपडेट्स हों। साथ ही मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक लिमिट, टाइम लिमिट है उसके अंदर मॉक टेस्ट लगाएं। लीगल रीजनिंग जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित लीगल जो प्रिंसिपल्स है
उनको आपको पढ़ना है, उनके केस पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। इसके अलावा अच्छे जो कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से गाइडेंस लें, जैसे कि एग्ज़ाम्स आती है, लीगल एज है, लॉ प्रेप है, इन पे भी आप जाकर के गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्लेट अंडर ग्रेजुएट से कौन-कौन से एनएलयूज़ जो टॉप हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मिलते हैं। तो अगर बात करें तो सबसे टॉप में एनएलयू जो आपका है बेंगलुरु, उसके बाद में है हैदराबाद, फिर कोलकाता, उसके बाद में जोधपुर, फिर है आपका एनएलयू भोपाल, फिर है जीएनएलयू गांधीनगर, एमएनएलयू मुंबई, एचएनएलयू रायपुर और आरएमएलएनयू जो है वो है आपका लखनऊ। टोटल 22 एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जो क्लेट स्कोर से एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो इनसे क्लेट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से संबंधित है कि जो आपका क्लेट का सर्टिफिकेट है, इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। रिजर्वेशन पॉलिसी हर एक एनएलयू की अलग अलग होती है। कई प्राइवेट कॉलेजेस भी क्या क्लेट स्कोर को मान्यता देते हैं, जैसे NMIMS, यूपीएस और निर्मा एक्सेट्रा। क्लेट का स्कोर लीगल इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में भी आपका हेल्प कर सकता है। तो ये क्लेट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको दी। इसके अलावा भी अगर आप डिटेल में सिलेबस को और अदर जो कट ऑफ क्या रहती है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर क्लेट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से रिलेटेड वो सारी जानकारी देंगे कि क्या कट ऑफ रहती है, क्लेट एग्जाम की अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहती है, और इसके अलावा एग्जाम का लेवल क्या रहता है, सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें भी आपको मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।